देखिए, मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर का जो गेम है अब वो पूरी तरह से पलट चुका है, क्योंकि कल तक अमेरिका इजराइल के लिए किसी से भी भिड़ जाने को तैयार था। आज डोनाल्ड ट्रंप उसी इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। साथ ही वो टर्की पर पूरी तरह से मेहरबान हो गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ये पलटी मारी क्यों, इसके बारे में जानते हैं। दरअसल इस पूरी दोस्ती के बीच आ चुकी है अब डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब ये वॉर नहीं चाहते, बल्कि सस्ता तेल और मिड टर्म इलेक्शन के पहले एक पीस मेकर वाली इमेज चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पॉलिटिकल पावर बचाने के लिए इस वॉर को किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं, और इसीलिए अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठाया टर्की के प्रेसिडेंट अर्दगन ने। हालांकि उन्होंने इजराइल को बहुत गालियां दी, यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू को एक वॉर क्रिमिनल और इजराइल को एक टेररिस्ट स्टेट तक घोषित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सिर्फ ट्रंप के एक इशारे को मानते हुए अपनी आर्मी को इस वॉर से दूर रखा, और बस डोनाल्ड ट्रंप को यही लॉयल्टी भाग गई। और अब आप इस वफादारी का भी इनाम देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की के ऊपर लगे हुए कार्सा के सैंक्शंस को हटा दिया है। साथ ही अनाउंसमेंट किया कि अब यूएसए लगभग $700 मिलियन के फाइटर जेट इंजन और एडवांस F-35 फाइटर जेट टर्की को देगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ पूरी तरह से धोखा कर दिया है। यकीन मानिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता। और आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ये डोनाल्ड ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक है या फिर धोखा?